मम्मा मम्मा, आप छत पर क्या कर रही हैं? मेरे बच्चों, बारिश आने वाली है। मैं बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। छत पे देख रही हूँ कि कहीं कोई सुराख तो नहीं है, क्योंकि अगर कहीं सुराख हुआ तो बारिश में हमारा घोंसला पानी से भर जाएगा। तुम दोनों अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी, इसलिए मुझे बारिश आने से पहले अपने घर को मजबूत बनाना है। हाँ मम्मा, आप ठीक कह रही हो, आप बहुत अच्छी मम्मा हो। हाँ मेरे बच्चों, तुम दोनों की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। अब तुम दोनों घर के अंदर चले जाओ, मुझे अभी अनाज लेने जाना है। गुड़िया बेटा, अपने भाई गुड्डू का ख्याल रखना तुम। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ठीक है मम्मा, मैं भाई का ख्याल रखूंगी। फिर रानी चिड़िया खुराक लेने चली जाती है। अरे रानी चिड़िया, तुमने तो सुबह सुबह मेहनत शुरू कर दी है, कभी तो आराम कर लिया करो। कौवे भाई, मेहनत से ही घर बनते हैं। बारिश आने वाली है, बस उसी की तैयारी में लगी हूँ। अरे तुम्हारा तो रोना ही खत्म नहीं होता, अभी बारिश आई भी नहीं और तुमने वावेला करना शुरू कर दिया। अरे नहीं कौवी बहन, बारिश के लिए तैयारी तो करनी है ना। तुम दोनों का घोंसला भी मुझे बहुत कमजोर लग रहा है। तुम्हें चाहिए कि बारिश आने से पहले इसको मजबूत कर लो और बारिश आने से पहले अपने लिए अनाज भी ले आओ। अरे जाओ यहाँ से, तुमसे किसी ने मशवरा नहीं मांगा। हाँ कौवी ठीक कह रही है, अच्छा खासा तो है हमारा घर, तुम्हें तो बस कीड़े निकालने की आदत है। ठीक है कौवे भाई, जैसे आप दोनों की मर्जी। अरे जाओ जाओ, हमने तो तुम्हारे फायदे की ही बात की थी, आगे से हमें ही मशवरे देने लग गई हो। अरे वाह रानी बहन, तुमने तो अपना घर बहुत मजबूत कर लिया है। पूरे जंगल में सबसे ज्यादा मजबूत घर तुम्हारा ही है। तुम सच में बहुत मेहनती हो। बस बुलबुल बहन, मुझे अपने बच्चों की फिक्र है, वो अभी उड़ना नहीं जानते। अरे कालू, देखा तुमने कैसे सब उस चिड़िया की तारीफें कर रहे हैं। ऐसा भी क्या कर दिया उस कमजोर सी चिड़िया ने, और हमें तो कोई मुंह ही नहीं लगाता। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन हमें क्या, हमें किसी की तारीफ की कोई जरूरत नहीं है। नहीं कालू, इस चिड़िया को तो मैं सबक सिखाऊंगी, ये अपना घर मजबूत करके बहुत इतरा रही है। बस तुम देखते जाओ मैं इसके घर के साथ क्या करती हूँ। गुड़िया बेटा, अपने भाई का ख्याल रखना, मौसम खराब हो रहा है, बारिश आने से पहले पहले मैं अनाज लेकर आ जाऊंगी। ठीक है मम्मा, आप जल्दी आ जाना। बस थोड़ा सा सुराख और सारी मेहनत खत्म। हा हा हा, अब आएगा मजा, जाकर कालू को बताती हूँ। अरे ये कौवी चिड़िया की छत पर बैठकर क्या कर रही है? रानी चिड़िया को बताना होगा, बारिश भी बस आने ही वाली है। मम्मा, मौसम बहुत खराब है, मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराओ नहीं मेरे बच्चों, हमारा घर बहुत मजबूत है और मैं हूँ ना यहाँ तुम्हारे पास। अरे ये क्या हो रहा है, हमारा घर तो पानी से भर गया है। हाय मेरी किस्मत, इस कालू से तो इतना भी नहीं होता कि घर की मरम्मत ही कर ले, बस सारा दिन खा पी कर सोया रहता है, निकम्मा कहीं का। अरे ये पानी कहाँ से आ रहा है? अरे ये सुराख कहाँ से हो गया? मैंने तो खुद अपने घर की छत की मरम्मत की थी। बारिश का पानी घर में आ रहा है, मेरे बच्चे भीग जाएंगे। अरे बुलबुल बहन, तुम यहाँ इतनी बारिश में, सब ठीक तो है ना? हाँ रानी बहन, सब ठीक है। मैं तो यहाँ तुमसे पूछने आई हूँ, तुम्हारे घोंसले में सब ठीक है ना? मैंने कल कौवी को तुम्हारी छत पर बैठे देखा था, वो जरूर कुछ गड़बड़ कर रही थी, लेकिन मैं पूछ नहीं सकी, मैं बहुत जल्दी में थी। घर पहुँचते ही बहुत तेज बारिश शुरू हो गई, इसलिए तुम्हें बता नहीं सकी। अभी मुझे ख्याल आया तो भागकर तुम्हारे पास आ गई। ये हो सकता है कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो। हाँ बुलबुल बहन, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गई। ये देखो मेरे घर का क्या हाल हो गया है, छत से इतना ज्यादा पानी टपक रहा है, पूरा घर गीला हो गया है, बच्चे भी सर्दी से कांप रहे हैं। चलो जल्दी करो चिड़िया बहन, जल्दी से अपने बच्चों को लो और मेरे घर आ जाओ। बारिश खत्म होने के बाद इस कौवा और कौवी को सबक सिखाएंगे। हाँ बुलबुल बहन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, चलो चलते हैं।
कालू और कौवी, सच सच बताना, क्या तुमने वाकई रानी चिड़िया के घोंसले में सुराख किया था? हाँ उल्लू राजा, वो मैंने ही किया था। सब इस चिड़िया की तारीफें कर रहे थे, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए चिड़िया को सबक सिखाने के लिए मैंने इसके घर की छत पर सुराख कर दिया। तुमने ये बहुत बुरा किया, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम्हारी सजा ये है कि तुम रानी चिड़िया को नया घर बना कर दोगी और 1 महीने तक उसके और उसके बच्चों के लिए खाना लेकर आओगी, ताकि तुम्हें भी मेहनत करने की आदत पड़े। और ये सजा तुम दोनों के लिए है, और अगर तुमने ये सजा पूरी नहीं की तो तुम्हें इस जंगल से निकाल दिया जाएगा। एक जंगल में रानी चिड़िया अपने 2 बच्चों गुड़िया चिड़िया और गुड्डू चिड़िया के साथ रहती थी। रानी चिड़िया एक मेहनती चिड़िया थी। रानी चिड़िया हमेशा अपने बच्चों के लिए बहुत ही मजे मजे के खुराक लाया करती थी। मम्मा, आज क्या लाई है? मेरे बच्चों, आज मैं तुम दोनों के लिए बहुत ही मीठे फल लेकर आई हूँ। अरे वाह, आज तो मजा आ जाएगा। मम्मा, आप बहुत अच्छी हो। साथ वाले दरख्त पर कालू कौवा रहता था। वो बहुत कामचोर था और सारा दिन आराम से बैठा रहता था। हाय, ये रानी चिड़िया तो रोज मजे मजे के खाने लाती है और मैं बस सूखे दाने खा खा कर बूर हो गया हूँ। काश मुझे भी ऐसा खाना मिल जाए। एक दिन रानी चिड़िया के घर से खिचड़ी की खुशबू आने लगी। कालू कौवे से रहा नहीं गया। खुशबू इतनी मजे की थी कि कालू कौवा सीधा रानी चिड़िया के घर पहुंच गया। अरे रानी बहन, मेरी तबीयत बहुत खराब है, उड़ भी नहीं पा रहा, भूख भी लगी है, क्या थोड़ा सा खाना मिल सकता है? अरे कौवे भाई, क्या हुआ आपको? आप तो बीमार लग रहे हैं। यहाँ बैठे, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। रानी चिड़िया ने गरम गरम खिचड़ी की प्लेट कौवे के आगे रख दी। कौवा खुश हो गया और झटपट पूरी प्लेट खत्म कर डाली। वाह रानी बहन, तुम तो कमाल का खाना बनाती हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं कौवे भाई, शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है। आज तो मजा आ गया। अगर रोज ऐसा खाना मिल जाए तो मुझे खुद दाना ढूंढने की क्या जरूरत। अगले दिन फिर से कौवा रानी चिड़िया के घर आ गया। चिड़िया बहन, आज क्या पकाया है? अरे कौवे भाई, अब आपकी तबीयत कैसी है? बस अभी कमजोरी है, अभी भी तबीयत ठीक नहीं हुई। ठीक है कौवे भाई, आप बैठे, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अब तो रोज आना पड़ेगा। रानी चिड़िया का खाना तो कमाल का होता है। ऐसे ही कौवे ने रोज रोज रानी चिड़िया के घर आना शुरू कर दिया। चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो, आज क्या पकाया है? अरे, ये कौवा तो रोज का मेहमान बन गया है। मुझे अब समझ आ रही है, इस कौवे को कोई बीमारी नहीं है, इसे बस मुफ्त का खाना खाने की आदत हो गई है। कौवे भाई, अब आपकी तबीयत ठीक हो गई है, आप अपने लिए खाना खुद लेकर आया करें। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो फिर भूखे रह जाते हैं। लेकिन कौवे को मुफ्त का खाना खाने की आदत हो चुकी थी, इसलिए वो चिड़िया के मना करने के बावजूद रोजाना उसके घर में पहुंच जाता था। अरे रानी बहन, इतनी उदास होकर क्यों बैठी हो? क्या बताऊं बुलबुल बहन, वो कालू कौवा रोज मेरे घर आ जाता है और मेरा सारा खाना खा जाता है। मेरे बच्चे भूखे रह जाते हैं। अरे, ये तो बहुत गलत बात है। रानी बहन, तुम उसे मना क्यों नहीं करती? मैं उसे मना तो करती हूँ, लेकिन वो बहुत ढीठ है, मना करने के बावजूद भी खाना खाने पहुँच जाता है। अच्छा, ये बात है, तो ठीक है, मेरे पास एक तरकीब है, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करना, देखना उस कौवे की अकल ठिकाने आ जाएगी। बुलबुल चिड़िया ने रानी चिड़िया को एक तरकीब बताई, जिसे सुनकर रानी चिड़िया खुश हो गई। चिड़िया बहन, आज क्या पकाया है? कौवे भाई, आज तो मैंने कुछ नहीं बनाया, मैं बीमार हूँ और सारा अनाज खत्म हो गया है, बच्चे भी भूखे हैं। आज अनाज आपको ही लाना पड़ेगा। ऐसा करना कि मेरे लिए चावल का दाना ले आना और बच्चों के लिए मीठे फल ले आना। मैं दाना लाऊं? अच्छा, ठीक है, अभी लाता हूँ। ऐसा कहकर कौवा बड़बड़ाता हुआ उड़ जाता है। मैंने ये क्या मुसीबत मोल ले ली, लेकिन चलो, अगर आज खाना ले आया तो कल फिर मुफ्त खा सकूंगा। कौवा सारा दिन अनाज ढूंढता रहा और शाम को थका हारा वापस आया। लो रानी बहन, मैं चावल का दाना और फल ले आया हूँ,
अब जल्दी से खा लो। बहुत शुक्रिया कौवे भाई। अगले दिन कौवा फिर से खाने के टाइम पर रानी चिड़िया के घर पहुंच गया। चिड़िया बहन, आज क्या बनाया है? कौवे भाई, मैंने आज भी कुछ नहीं बनाया। मेरी तबीयत अभी भी खराब है। आज भी आप ही खाना ले आए। हाय राम, ये तो रोज रोज की मुसीबत बन गई। ये सोचकर कौवा उड़ गया और सारा दिन अनाज ही ढूंढता रहा। अगले दिन खाने के टाइम पर कौवा फिर से आ गया। चिड़िया बहन, आज क्या बनाया है? कुछ नहीं बनाया कौवे भाई, आज फिर तबीयत खराब है। आज भी आप ही खाना ले आए। बस बहुत हो गया, मैंने तुम्हारा ठेका नहीं लिया हुआ। रोज रोज तुम्हारे और बच्चों के लिए खाना लाता रहूं। अब तुम खुद जाओ और अपने लिए खाना लाओ। ठीक है कौवे भाई, मैं अपना और अपने बच्चों का खाना ले आऊंगी, लेकिन आप अपना खाना खुद लेकर आया करो। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि खाना ढूंढना कितना मुश्किल है। हाँ रानी बहन, तुम ठीक कहती हो। अब समझ आया कि खाना लाना कितना मुश्किल है। मैं वादा करता हूँ कि अब मेहनत करूंगा और किसी से मुफ्त नहीं खाऊंगा। जंगल के एक बड़े दरख्त पर रानी चिड़िया अपने दो नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। बेटे का नाम गुड़िया चिड़िया और बेटे का नाम गुड्डू चिड़ा था। दोनों बच्चे आज बेहद खुश थे क्योंकि आज उन्होंने अपनी नानों के घर जाना था, इसलिए वो दोनों बेहद खुश थे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि बहुत जल्द ये खुशी एक बहुत बड़ी आजमाइश में बदलने वाली थी। खुशी के मारे दोनों बहन भाइयों को रात भर नींद ही नहीं आई। वो सारी रात ये सोचते रहे कि नानों का घर कैसा होगा, वो हमें क्या खिलाएंगी, और कभी ये सोचते कि नानों के जंगल में खेलने में कितना मजा आएगा। नानों का घर करीब ही दूसरे जंगल में था। सुबह होते ही रानी चिड़िया ने बच्चों को नाश्ता करवाया और घर की सफाई में लग गई। तभी एक तोता वहां आया और बोला, रानी चिड़िया, क्या तुम्हें पता है, उल्लू चाचा ने कहा है कि आज बारिश और तेज तूफान आएगा। ये सुनकर रानी चिड़िया परेशान हो गई। उल्लू चाचा जंगल के सबसे समझदार और बुजुर्ग परिंदे थे। वो हमेशा हवाओं का रुख देखकर बता देते थे कि आज बारिश आएगी और उनकी पेशगोई हमेशा दुरुस्त साबित होती थी। रानी चिड़िया ने तोते से पूछा, क्या उल्लू चाचा ने ये भी बताया है कि बारिश कब शुरू होगी? तोता बोला, हाँ, उन्होंने कहा है कि दोपहर तक बादल आना शुरू हो जाएंगे और शाम को तूफान जोर पकड़ लेगा। अपना ख्याल रखना तुम। ये कहकर तोता उड़ गया। उसे बाकी परिंदों को भी ये खबर देनी थी। रानी चिड़िया ने अपने बच्चों को बुलवाया और नरमी से कहा, बच्चों, क्यों ना हम नानों के घर कल चले जाएं? आज मौसम ठीक नहीं लग रहा। ये बात सुनकर बच्चों के चेहरे उदास हो गए। गुड़िया चिड़िया उदास होकर बोली, नहीं माँ, हमें आज ही जाना है। गुड्डू भी जिद करने लगा, माँ, नानों का घर पास ही तो है, बारिश आने से पहले हम पहुँच जाएंगे। दोनों बच्चों ने जिद करना शुरू कर दी। रानी चिड़िया ने बच्चों के जिद के आगे हथियार डाल दिए और बोली, ठीक है, हम आज ही चलते हैं। मैं तुम्हारी नानों के लिए कुछ मीठे फल ले आऊं। तुम दोनों तब तक घर की सफाई कर लो। बच्चे खुश होकर बोले, ठीक है माँ, आप जल्दी आ जाना। रानी चिड़िया फल लाने के लिए उड़ गई। आसमान पर हल्के हल्के बादल छा रहे थे। रानी चिड़िया दिल ही दिल में घबरा रही थी। वो जल्दी जल्दी उड़ रही थी और जल्द से जल्द फल लेकर अपने घर लौटना चाहती थी ताकि तूफान आने से पहले पहले वो बच्चों को उनकी नानों के घर तक पहुंचा दे। रास्ते में रानी चिड़िया ने देखा कि एक नन्हा सा बुलबुल का बच्चा टहनी पर बैठा रो रहा था। रानी चिड़िया उसके पास गई और बोली, बेटा, तुम कौन हो? यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? बुलबुल के बच्चे ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और बोला, चिड़िया आंटी, मैं अपने घर से उड़ने के लिए निकला था। दो कौवे मेरा पीछा करने लगे। मैं उन कौवों से बचता हुआ यहाँ आ गया हूँ और अब मुझे अपने घर का रास्ता भूल गया है। मेरी मम्मा मेरे लिए परेशान हो रही होगी और मुझे ढूंढ रही होंगी। मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। ऐसा कहकर बच्चे ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। रानी चिड़िया ने उस बच्चे की मदद करने का फैसला किया। वो जानती थी कि तूफान आने वाला है और उसे घर जल्दी पहुंचना है, लेकिन साथ ही उसने सोचा कि ये बच्चा भी तो मेरे गुड्डू और चिड़िया जैसा है। अगर मैं इसे यहाँ अकेला छोड़ दूंगी तो तूफान में ये बच्चा मर जाएगा। उसने शफकत से कहा, घबराओ नहीं बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले चलती हूँ। वो बुलबुल के बच्चे को साथ लेकर उड़ने लगी। रास्ते में एक कबूतर मिला। रानी चिड़िया ने पूछा, कबूतर भाई, क्या यहाँ पर किसी बुलबुल चिड़िया का घर है? कबूतर ने कहा, हाँ बहन, यहाँ एक बुलबुल चिड़िया का घर है, तुम इस तरफ चली जाओ, वहीं उनका घोंसला है। रानी चिड़िया ने बच्चे को लेकर उस तरफ उड़ना शुरू कर दिया। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे बुलबुल चिड़िया की आवाज सुनाई दी जो अपने बच्चे को पुकार रही थी। आवाज सुनते ही बुलबुल का बच्चा खुशी से चिल्लाया, आंटी, ये मेरी मम्मा की आवाज है। रानी चिड़िया ने कहा, ठीक है बेटा,
हम करीब ही पहुंच गए हैं। कुछ ही देर में सामने बुलबुल चिड़िया का घर आ गया। बुलबुल चिड़िया अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने रानी चिड़िया का शुक्रिया अदा किया और कहा, चिड़िया बहन, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रानी चिड़िया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बुलबुल बहन, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। ये तो मेरा फर्ज था। मैं अब चलती हूँ, मुझे घर जल्दी पहुँचना है। ऐसा कहकर रानी चिड़िया ने जल्दी से उड़ना शुरू किया और फलों वाले दरख्तों की तरफ उड़ गई और कुछ फल जमा किए और तेजी से अपने घोंसले की तरफ वापस उड़ने लगी। बादल गहरे होते जा रहे थे। रानी चिड़िया सोच रही थी कि आज सफर करना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन घर पहुंचते ही उसने अपने बच्चों को देखा जिनके चेहरे खुशी से खिल रहे थे। अपने बच्चों को इतना ज्यादा खुश देखकर रानी चिड़िया की अपने बच्चों को इनकार करने की हिम्मत नहीं हुई और उसने अपने बच्चों को साथ लेकर उड़ना शुरू किया। मौसम खराब से खराब होता जा रहा था। बादल बहुत गहरे हो गए थे और गरजने लगे थे और हवा भी चलना शुरू हो गई थी। अभी कुछ दूर ही गए थे कि बारिश शुरू हो गई और तेज हवा चलने लगी। रानी चिड़िया जल्दी से एक दरख्त पर अपने बच्चों को परों में छुपाकर बैठ गई। एकदम से हवा रुक गई, लेकिन बारिश तेज होती जा रही थी। रानी चिड़िया अपने बच्चों से बोली, बच्चों, अब हमारा सफर बहुत थोड़ा सा रह गया है और अभी सिर्फ बारिश हो रही है। अगर हम हिम्मत करें तो ज्यादा तूफान से पहले पहले हम नानों के घर पहुंच सकते हैं। गुड़िया चिड़िया बोली, माँ, आप ठीक कह रही हो, हमें उड़ना चाहिए। रानी चिड़िया ने हिम्मत की और फिर से अपने बच्चों को लेकर उड़ना शुरू किया। बादल बहुत ज्यादा गरज रहे थे। गुड्डू खौफजदा होकर बोला, माँ, मुझे डर लग रहा है। रानी चिड़िया ने उसे हौसला दिया और बोला, बस बेटा, थोड़ा सा और रह गया है। वो देखो, सामने तुम्हारे नानों का घर नजर आ रहा है। हम बस पहुंचने ही वाले हैं। इधर नानो चिड़िया बेचैन होकर खिड़की में खड़ी अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि बारिश तेज होती जा रही है और रानी अभी तक नहीं पहुंची। अचानक उसने दूर से रानी चिड़िया को अपने बच्चों के साथ आते देखा तो उसकी जान में जान आई। जल्दी ही वो नानो के घर पहुंच गए। घर में दाखिल होते ही नानो चिड़िया ने रानी चिड़िया को प्यार से डांटना शुरू कर दिया और बोली, बेटी, इतने खराब मौसम में बच्चों को लेकर आने की क्या जरूरत थी? तुमने इतनी देर क्यों कर दी? रानी चिड़िया शर्मिंदा होकर बोली, वो माँ, बस जरा सी देर हो गई, आइंदा ख्याल रखूंगी। नानो चिड़िया मुस्कुरा कर बोली, चलो खैर है, तुम सब सही सलामत पहुँच गए। मैंने तुम्हारे लिए चावल की खीर बनाई है। बच्चे अपनी नानों से मिलकर बहुत खुश थे। वो खुशी खुशी खीर खाने लगे। बाहर तूफान बहुत शदीद हो गया था। नानो चिड़िया बोली, बच्चों, बाहर बहुत सर्दी है और बहुत तेज हवा चल रही है। तुम जल्दी से अपने अपने बिस्तर में लेट जाओ, वरना सर्दी लग जाएगी। बच्चे अपने अपने बिस्तर में दुबक गए और नानो चिड़िया उन्हें पुरानी कहानियाँ सुनाने लगी। जंगल में बारिशों का मौसम आने वाला था। तमाम परिंदे अपने अपने घर संवारने में मसरूफ थे। कोई घोंसला बना रहा था तो कोई दाने जमा कर रहा था। उसी जंगल में दो कौवे भी रहते थे। वो दोनों निहायत ही कामचोर और निकम्मे थे। सारा दिन फजूल बातों और दूसरे परिंदों का मजाक बनाने में गुजार देते थे। अरे ये देखो, सब कैसे पागल हुए फिर रहे हैं। अभी बारिश आई भी नहीं और इन बेवकूफों ने अपने आप को हलकान कर लिया है। सच कह रहे हो तुम। ये घोंसला बनाना और दाने जमा करना क्या ही फजूल और बोरिंग काम है। वैसे भी हम तो बादशाह लोग हैं। ये सब काम इन छोटे परिंदों पर ही जचता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। वो कामचोर कौवे सारा दिन बातों में ही गुजार देते हैं। अब बारिश आने वाली थी और उन दोनों ने अपने लिए कोई इंतजाम नहीं किया था। एक दिन आसमान पर गरजदार बादल छा गए और तेज आंधी चलने लगी। दरख्त झूमने लगे, पत्ते उड़ने लगे और बहुत ही शदीद तूफान शुरू हो गया। अरे यार, कहाँ छुपे, बारिश तो शुरू हो गई है। अरे वो देखो, सामने एक घोंसला नजर आ रहा है। चलो उसी में चलते हैं। कोई छोटा परिंदा हुआ तो उसे मारकर भगा देंगे। दोनों कौवे उड़ते हुए उस खाली घोंसले में जा पहुँचे और खुश हो गए। वो घर काफी पुराना था और अंदर से खाली था। अरे वाह भाई, बगैर मेहनत के ही घर मिल गया। अब हम बारिश के दिनों में यहाँ सुकून से रहेंगे। सही कह रहे हो तुम। जंगल के बाकी परिंदे इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं और हमें देखो, बैठे बिठाए इतना अच्छा घर मिल गया। लेकिन अचानक घोंसले के दरवाजे पर एक गरजदार आवाज गूंजी। ये मेरा पुराना घर है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे चील बहन, हम तो बस चंद दिन गुजारने आए हैं। बारिश हो रही है और हमारे पास रहने को कोई जगह नहीं है। हाँ हाँ चील बहन, हम बहुत ही गरीब हैं,
हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है। चील बहन, तुम्हारे पास तो और भी घर होंगे। हमें बस बारिश के दिनों में यहाँ रह लेने दो, उसके बाद हम चले जाएंगे। तो ये मेरा मसला नहीं है। अगर यहाँ रहना है तो किराया देना होगा। किराया? कैसा किराया? मेरे लिए शिकार ढूंढ कर लाओ, तभी तुम यहाँ रह सकते हो। अभी चलो, निकलो बाहर। ये कहते हुए चील ने फौरन दोनों को घोंसले से बाहर निकाल दिया। बारिश किसी भी वक्त शुरू हो सकती है, जल्दी से दाना जमा कर लो, मेरा बच्चा घर में भूखा होगा। बारिश शुरू होने से पहले पहले मुझे घर पहुंचना होगा, वरना इस मौसम की वजह से मेरा बच्चा घबरा जाएगा। अरे अरे, क्या बात है, शिकार का इंतजाम तो हो गया। क्या मतलब? बस तुम देखते जाओ, तुम इस दरख्त पर बैठकर मेरा इंतजार करो, मैं शिकार लेकर आता हूँ। कौवा एक जगह लेटकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। रानी चिड़िया के कानों में कौवे की आवाज पड़ी। कौवे की आवाज सुनकर रानी चिड़िया रुक गई और उसकी मदद करने के लिए फौरन नीचे उतर आई। कौवे भाई, क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? अरे क्या बताऊं चिड़िया बहन, मैं एक तोते के बच्चे को चील से बचा रहा था, इसी में मुझे चोट लग गई। अब मैं उड़ भी नहीं पा रहा, मेरा घर बहुत दूर है, बारिश होने वाली है, मैं अपने घर नहीं जा सकता। क्या तुम मेरी मदद करोगी? अरे कौवे भाई, तुम तो बहुत बहादुर हो। मैं अपने बच्चे के लिए दाना लेने जा रही हूँ, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं वापसी पर तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी। रानी चिड़िया जल्दी जल्दी दाना ढूंढने में मसरूफ हो गई और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। जल्द ही रानी चिड़िया दाना लेकर वापस आ गई। कौवे भाई, चलो चलते हैं, मेरा घर पास में ही है। कौवा चिड़िया के साथ उसके घर में चला गया और चिड़िया के बच्चे को देखकर बहुत खुश हो गया और दिल ही दिल में सोचने लगा, क्या बात है, शिकार का इंतजाम तो हो गया। ये लो कौवे भाई, खाना खा लो और फिर आराम कर लेना। सारा दिन काम करने के बाद चिड़िया बहुत थक गई थी, इसलिए वो सो गई, लेकिन कौवे की आंखें जाग रही थी। चिड़िया को सोता देखकर कौवे ने चिड़िया के बच्चे को उठाया और बाहर निकल आया। अरे अरे, छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? वाह भाई वाह, क्या बात है, आज तो किस्मत ही चमक गई। चील के शिकार का इंतजाम तो हो गया। हाँ हाँ, बारिश रुकेगी तो इसे हम चील के हवाले कर देंगे और वो घर हमारा हो जाएगा और बारिश के दिनों में हम वहाँ सुकून से रहेंगे। छोड़ो मुझे, कहाँ ले आए हो? कोई मुझे बचाओ, अरे कोई है, मेरी मदद करो, कोई मुझे इन जालिम कौवों से बचाओ। अरे ये बच्चा कितना शोर कर रहा है, बारिश के रुकने तक तो ये हमें पागल ही कर देगा। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, इसे उस दरख्त के साथ बांध देते हैं और वो सामने देखो, उस दरख्त में छुपने की जगह है, हम तब तक वहाँ छुप जाते हैं। कौवों ने उस बेचारे बच्चे को बारिश में दरख्त के साथ बांध दिया और खुद एक खोखले दरख्त में छुप गए। अरे कोई है, कोई बचाओ मुझे। कौवे जिस दरख्त में छुपे थे वहाँ एक खतरनाक सांप रहता था। अरे वाह, क्या बात है, आज तो खुद खुराक चल के मेरे सामने आई है। वाह ऊपर वाले, क्या तोहफा दिया है, पहले ही बहुत भूख लग रही थी, अब इन्हें मजे ले लेकर खाऊंगा। सांप ने दोनों कौवों पर हमला कर दिया और दोनों कौवों की जिंदगी खत्म कर दी। फिर घोंसले में जब रानी चिड़िया की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका बच्चा नहीं है और वो कौवा भी नहीं है। वो फौरन समझ गई कि कौवा उसके बच्चे को लेकर कहीं चला गया है। चिड़िया रोने लगी, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे उस कौवे पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। वो जालिम कौवा मेरे बच्चे को लेकर ना जाने कहाँ चला गया है। अब तक तो शायद वो उसे खा चुका होगा, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मुझे अपने बच्चे को ढूंढना चाहिए, हो सकता है कि वो मुझे मिल जाए। चिड़िया फौरन अपने घोंसले से बाहर निकलती है और अपने बच्चे को ढूंढना शुरू कर देती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे अपना बच्चा पेड़ के साथ बंधा हुआ नजर आता है। वो फौरन भागकर अपने बच्चे की तरफ जाती है। ओ मेरे बच्चे, तुम जिंदा हो, शुक्र है तुम मुझे मिल गए, मैं तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। चिड़िया फौरन रस्सी खोलती है और अपने बच्चे को लेकर अपने घोंसले में आ जाती है।